गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। उससे पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो जरूरी है जानना। जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1। cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन बताना है। अगर बताना है हमको डोमेन, तो cos इनवर्स x का डोमेन आप जानते हो, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, -1 से 1। cos इनवर्स x का ध्यान दे रहे डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज -1 से 1। तो एक बात बताओ, अगर cos इनवर्स x का की डोमेन -1 से 1 होती है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका जो एंगल होगा -1 is less than or equal to 2x - 1 and 2x - 1 is less than or equal to 1। क्योंकि डोमेन क्या होता है, वेयर फंक्शन आर डिफाइंड। तो फंक्शन कहाँ डिफाइंड, -1 और 1 के बीच में ही, या तो -1 से -1 पे या 1 पे के बीच में। एंगल क्या है, 2x - 1, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो ये भैया सबसे कम वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा। cos इनवर्स x की वैल्यू 1 से ना तो बड़ी, मतलब बड़ी, उसमें रेंज क्या है 0 से पाई, और डोमेन क्या है इसकी -1 और 1 पे, मतलब डिफाइन कहां पे है cos इनवर्स x, -1 और 1 के बीच में, और -1 पे भी और 1 पे। चलो अगर मैं तो क्या करूं, ऐड कर दूं 1, तो 1 मैं हर जगह ऐड कर दूं। -1 + 1 लेस देन और इक्वल टू 2x - 1 + 1 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस, ध्यान से समझ, -1 से 1 जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू, इसमें भी हमने 1 ऐड किया था, तो ये क्या हो जाएगा 2x होगा इज लेस देन और इक्वल टू 2। और ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कटेगा तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब 0 से 1 इसकी डोमेन कितनी आ जाएगी, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन कितनी हो जाएगी 0 से। इतनी बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाक से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कहते, अगर क्वेश्चन बोलते x y z बिलोंग्स टू -1 से 1, और कहते और बोले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई, इतना बोलते। और कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू, आपसे कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो क्या करो, ऐसी कंडीशंस में आप क्या करो, चलो देखते हैं। हमको पता है कि cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स x की जो भी वैल्यूज आएंगी तो वो इसकी रेंज -1 से 1 के बीच में होगी। और इसकी वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है, cos इनवर्स x की वैल्यू जो होगी वो, क्योंकि इसका जो देखो cos इनवर्स x मैंने बताया था, cos इनवर्स x का डोमेन मैंने बताया आपको कि -1 से 1, और रेंज क्या थी इसकी, याद करो 0 से पाई, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी या पाई होगी या 0 और पाई के बीच में होगी। इसी को तो प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग बोलते हो। तो इसका मतलब cos इनवर्स x वी कैन से 0 से ग्रेटर होगा या पाई से छोटा होगा, वी कैन से, एंड आल्सो cos इनवर्स y भी ऐसा ही कुछ होगा,
और cos इनवर्स z भी कुछ ऐसा होगा, इसके बियॉन्ड वैल्यूज नहीं जाएंगी, मेरी बात को समझना, ये भी पाई से, क्योंकि ये 0 और पाई के बीच में ही रहेंगे, cos इनवर्स y cos इनवर्स z। अगर ऐसा है तो इन्होंने कहा है इक्वल टू 3 पाई, अगर मैं इसको पाई से थोड़ा सा भी छोटा ले लूंगा तो इन दोनों को कभी भी पाई से ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, इसका मतलब ये तीनों की वैल्यू 3 पाई से छोटी हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, सपोज करो 180, मैंने इसको 179 ले लिया, अब क्या मैं इसको 181 ले सकता हूँ? पूरी जिंदगी नहीं ले सकता। इसका मतलब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ये जो इक्वेशन हमको दी है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक बात समझ में आ गई कि मैं cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z तीनों को पाई लेने वाला हूं, पाई प्लस पाई। चेक करो, क्योंकि अगर मैं cos इनवर्स x इक्वल टू पाई नहीं लूंगा तो मेरा इक्वेशन कभी बैलेंस, ये जो गिवन इक्वेशन है ये कभी बैलेंस नहीं होगी। करो दूसरी बात, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। cos इनवर्स y इक्वल टू पाई होगा तो y की वैल्यू -1। cos इनवर्स z इक्वल टू पाई होगा तो z की वैल्यू -1। अब आप सोच रहे होंगे सर -1 कैसे आ गया? -1 इस तरह से आ गई, ये cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, दोनों साइड cos लेने पर, ऑन टेकिंग cos बोथ साइड, अगर दोनों साइड में cos ले लूं तो cos इनवर्स x हो जाएगा और इक्वल टू cos पाई, कुछ ऐसा बन जाएगा। और इस cos से ये cos इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, काट देना ऐसे, दोनों एलिमिनेट करते एक दूसरे को, तो cos से cos इनवर्स गए, यहाँ पे बचा x और यहाँ cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। सिमिलरली फॉर y, सिमिलरली फॉर z। अब हमको x y z की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, और x y z की वैल्यू हमें यूज करके क्या बताना है? ये चेक कर लो, यहाँ पे रख दो वैल्यू x y y z प्लस zx। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -1 इंटू -1 प्लस 1, दोनों की -1 है तो -1 इंटू +1, दोनों की -1 है +1, दोनों की -1 है +1 इक्वल टू 3 बिलियन। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं, ये क्वेश्चंस इसलिए लिया हूं तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, बातें समझ में आ रही है? इसके बाद आगे चलते, अब देखते हैं ये क्वेश्चंस। ये कह रहा है फाइंड वैल्यू cos इनवर्स sin cos इनवर्स 1/2। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, cos इनवर्स जैसा है वैसा रहने दो, यहाँ sin है sin रहने दो, यहाँ क्या है cos इनवर्स 1/2। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 किसकी वैल्यू है? cos में ही लेना क्योंकि हमें cos एलिमिनेट करना है। 1/2 किसकी वैल्यू है? ध्यान से सोचो, cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, या cos 60 डिग्री की वैल्यू भी तो 1/2 होती है। अगर cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो क्या मैं 1/2 की जगह cos 60 डिग्री लिख सकता हूं? ये पाई बाई 3 60 डिग्री लिखा हुआ है, cos 60 डिग्री cos पाई बाई 3। अगर ये मैं लिख दिया तो cos इनवर्स sin, ये घटेगा, बचेगा क्या? पाई बाई 3। और एक बात जरूर, cos इनवर्स sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है? √3/2। और ये जो √3/2 है ना, एक बात मुझे बताओ, क्या मैं √3/2 की जगह ये लिख सकता हूँ cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 की होती है? कर दो, तो मैं √3/2 की जगह अगर cos इनवर्स cos पाई बाई 6 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, cos इनवर्स से cos हटेगा, आएगा पाई बाई 6। दिस वन इज योर आंसर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अगर कुछ क्वेश्चंस कर लिए हो तो चलो अब हम लोग थोड़ी सी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखते हैं।
एक्सरसाइज भी खत्म करना जरूरी है कि एनसीईआरटी अपने आप में काफी वैल्यू रखती है। कुछ एक्सरसाइज इजी है, इसका ये मतलब नहीं कि हम करेंगे, तो चलो करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है साइन इनवर्स -1/2। अच्छा, साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस साइन एक्स, यही तो होता है। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू भी हम ये लिख सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स 1/2। और अगर मैं ये लिख सकता हूं तो इस 1/2 की जगह क्या लिखेंगे? माइनस साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं यूज कर सकता हूं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। वी कैन यूज इट। और इसके बाद हमारे पास बचेगा -5/6। दिस विल गो एंड सब्स्टिट्यूट कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब इसके बाद सेकंड क्या कह रहा है? cos इनवर्स √3/2। सिंपल सा है, cos 30 डिग्री की वैल्यू है, उसमें भी π/6 आंसर आएगा, इसमें माइनस तो उसमें प्लस हो जाएगा। cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2 ये तीसरा है। cosec इनवर्स 2। पहले एक बात बताओ, cosec उल्टा किसका है? cosec उल्टा किसका है? साइन का। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू 2। अगर cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, वैल्यू सब लोग याद कर लो, cosec यहां पे मैं 30 डिग्री यूज कर सकता हूं क्योंकि cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2। cosec जाएगा π/6 बचेगा। स्क्रीनशॉट बहुत इजी है इसको करना, और इंट्रोडक्शन जरूर देखें जो लोग नहीं देखें, कुछ भ्रम मन में ना पाए। आगे बढ़ते। अच्छा हाँ, अगर ऐसा हो जाए cos इनवर्स -1/2 आ जाए तो क्या करोगे? याद करो, cos इनवर्स -x बराबर cos -x इक्वल टू cos x होता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा क्यों होता था? अगर एक्सिस रोटेट इन दिस डायरेक्शन, -x का मतलब ये, +x होता तो ये एंगल। और अगर ऐसे हुआ है, इसका मतलब ये -x है। और अगर इसको एक दूसरी नजर से देखो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, कोई मतलब नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होता है इसलिए cos -x इक्वल टू cos x। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे परेशान मत हो जाओ। तो क्या हो जाएगा? क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, cos इनवर्स 1/2 कर दे? नहीं, ये गलती मत करना। इस पे क्या करेंगे कि -1/2। तो अब सोचो cos निगेटिव कब होता है? cos निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे cos की वैल्यू निगेटिव होती है। अगर cos की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई जाती है ना, तो चेक करो। अगर 0 से पाई जाती है तो ये अलाउड है, वो -π/2 साइन को हमने बाउंड किया, इसको नहीं, ये फ्री है, ये वो इसको बाउंड नहीं करना आपको, ये 0 से पाई तक बाउंड है। चलो, अगर 0 से पाई है तो ये पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? ये निगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूं cos इनवर्स cos 1/2 किसकी वैल्यू? cos पहले मैं आपको पाई से सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस में पाई से सब्ट्रैक्ट करा देना। और अब बताओ 1/2 cos की कौन सी वैल्यू है? ये cos की 60 डिग्री की वैल्यू है, तो π/3 यूज है। और cos इनवर्स से cos गया, बचा क्या? 3।
पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई/3 करना। ये सब प्रिंसिपल वैल्यू का गेम है बेटा, ठीक है। इस अंतर को समझना है, जो थोड़ी सी गलती कर देते हो एग्जाम में 1 नंबर चला जाता है। अच्छा tan इनवर्स हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स माइनस √3, इसका भी डोमेन वो प्रिंसिपल रेंज कितनी है, -π/2 से π/2। इसमें भी माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस tan इनवर्स √3 कौन सी वैल्यू है, 60 डिग्री, मतलब tan π/3 और tan के -π/2 चलो, now we proceed for next one. tan इनवर्स -1 है, इसको कर दोगे -π/4 आ जाएगा, तो बाकी ये बहुत इजी है। आगे चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, जो अब लेने जा रहे हैं। tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यूज, वैल्यू कैसे फाइंड करें। tan इनवर्स 1 कौन सी वैल्यू होती है tan की, tan 45 डिग्री, वी कैन यूज tan π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2, अभी समझाया माइनस है कि cos ही लेंगे, cos लिख दो आंख में, पाई माइनस भी निगेटिव। अब बताओ 1/2 किसकी वैल्यू है, cos की, ये है cos 60 डिग्री मतलब π/3, और माइनस बाहर कर दो साइन का, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू है π/6। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो tan लेंगे π/4, ये से ये गए 2 π/3 माइनस π/6, और एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, पाई -2 पाई at 2 6 9 π/12, 9 π/12 at this 3 4 3 π/4 के वैल्यू और मैक्स करना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन नंबर 12 इस किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट मतलब मिटा हुआ है, देखते इसका आंसर हम मैच करा के बैलेंस करेंगे इसको। आई थिंक अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, ध्यान से चेक करते हैं इसको। अगर ये क्वेश्चन है तो ये कौन सी वैल्यू, cos इनवर्स 1/2 cos π/3, 60 डिग्री वैल्यू, sin इनवर्स sin π/6 क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू, बचेगा क्या π/3 π/6
और ये टोटल बनेगा 6 3 π/6 और it will be π/2। देखते π/2 2π/3 2π/3 इसका मतलब यहाँ माइनस होगा अपने π/6 यहाँ माइनस होगा 2π/3 मुझे लगता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे लगता है यहाँ पर 2 यहाँ पे 2 हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दो तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दो बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद 2π/6 इसका मतलब कि ये हो जाएगा 2π/6 बनेगा, ठीक। 2π/6 मतलब ये 3 हो जाएगा और ये अगर 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा π/3 3 मिलके 2π/3 एक वैल्यू आंसर। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। मिस प्रिंट है, किताब वालों को मन नहीं लगता किताब छापने में। चलो साइन इनवर्स x इक्वल टू y दे 13 नंबर कह रहे साइन इनवर्स x इक्वल टू y, साइन इनवर्स x इक्वल टू y चार ऑप्शन दे रखे 0 लेस देन 5 लेस देन दुनिया भर का डाटा। एक बात जानो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन क्या है हमने बताया -π/2 से π/2। तो ये जो y होगी वो डोमेन सॉरी साइन इनवर्स x की डोमेन क्या है -1 से 1 और रेंज कितनी है -π/2 से π/2। तो ये y जो है ना वैसा रेंज जो है ये x डोमेन को डिफाइन कर रहा है, ये रेंज को डिफाइन कर रहा है। अगर ये रेंज को प्रिंसिपल रेंज जिसको कहते हो तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, -π/2 से बड़ी होगी या -π/2 के बराबर होगी या -π/2 से छोटी होगी या π/2। ये ऑप्शन जो भी हो उसे करेक्ट। क्लियर? मेरी बात समझो यार, ये साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन -1 से 1 है और रेंज -π/2 से 5 और ये डोमेन है जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है वो डोमेन की बात करता है। यहाँ डोमेन रखी जाएगी -1 से 1 की और ये जो वैल्यू आई है वो रेंज, तो -π/2 π/2 के बीच में आई है। इट इज क्लियर? देन नोट इट। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी और इजी इस तरह कि मैं बताऊँ तो ये कह रहा है कि tan इनवर्स 14 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। और अगर ऐसा है तो ये सीधा सीधा लिखो यार इसको, tan इनवर्स tan π/3 क्योंकि ये √3 60 डिग्री की वैल्यू है tan के माइनस sec इनवर्स, sec किसके साथ है cos के उल्टे हैं, cos 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो sec 60 की वैल्यू 2 होगी और sec पाई माइनस π/3 60 ऐसे भी लिखते हैं, जो क्रॉस करते हो इसके साथ भी करेंगे। यहाँ π/3 माइनस 6 से सेक गए 2π/3 -π/3 ये समझ मैच कर लो, समझ लो। ऑप्शन है -π/3 यस
ऑप्शन नंबर बी। एक बार चेक करते, 2.14 का बी एकदम एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। तो इसको करते हैं, इसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ इसकी आइडेंटिटीज, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, और पहले लेक्चर इंट्रोड्यूस कराते हैं इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह से, फिर इसकी एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।